नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पुणे में कैंसर केयर पुणे क्लिनिक में मेरा क्लिनिक है। दोस्तों आज मैं आपको लंग कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँगा। दोस्तों लंग कैंसर मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं उनको बोलते हैं लंग्स। तो कभी कभी इन फेफड़ों में कैंसर हो सकता है और उसको लंग कैंसर बोलते हैं। तो लंग कैंसर क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स में क्या होता है? लंग कैंसर के सिम्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है कफ। तो लंग्स में अगर जैसे कि हम लंग्स से सांस लेते हैं तो लंग्स में कोई भी प्रकार का गांठ हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो प्लूरा को इरिटेट करता है, उसकी वजह से पेशेंट को कफ हो जाता है। तो कफ जो है ये लंग कैंसर का सबसे इनिशियल और इम्पोर्टेंट सिम्टम है। दूसरा जो है वो है एक्सपेक्ट्रेशन। मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट कफ करता है तो कफ में से वो कुछ बलगम निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट्रेशन। और कभी कभी क्या होता है कि उस एक्सपेक्ट्रेशन में या कफ में ब्लड भी आ सकता है। तो कफ विथ एक्सपेक्ट्रेशन या हिमोप्टाइसिस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो ऐसा अगर हो जाता है तो वो एक लंग कैंसर का इम्पोर्टेंट सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। तो कभी भी अगर लंग का अगर गांठ हो जाता है तो लंग का गांठ वहाँ पर पेन हो सकता है। तो चेस्ट पेन ये एक दूसरा सिम्टम लंग कैंसर का हो सकता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस हो सकता है। तो लंग का कैंसर अगर लंग का काम खराब कर देता है तो उस केस में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में तकलीफ, ये सिम्टम भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लंग का कैंसर जो है लंग में शुरू हो जाता है पर उसका स्प्रेड जो है वो कई दूसरे ऑर्गन्स में हो जाता है। जैसे कि हड्डी में स्प्रेड हो सकता है, उसका ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है या फिर लिवर में स्प्रेड हो सकता है। और ओरिजिनल जहाँ से उसका शुरुआत हो गया है वहाँ पर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। और 80% जो लंग के कैंसर पेशेंट लंग के पेशेंट्स हैं, लंग कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें मेटास्टेटिक स्टेज में मतलब स्टेज 4 में ही उनका डायग्नोसिस हो जाता है। मतलब उन लोगों को लंग में कोई भी सिम्टम नहीं होता पर जहाँ पर उनका स्प्रेड हो चुका है वहाँ पर उनका सिम्टम हो जाता है। तो अगर पेशेंट को बोन में मेटास्टेसिस या स्प्रेड हो गया है तो पेशेंट को कहीं पर हड्डी में पेन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो स्प्रेड होता है वो रीढ़ की हड्डी में मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियाँ हैं वहाँ पर उसका स्प्रेड हो जाता है। उसी के साथ पेशेंट को सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो ब्रेन मतलब दिमाग में उसका स्प्रेड हो जाता है। तो ब्रेन मेटास्टेसिस हो जाता है तो पेशेंट को हेडेक, किसी बॉडी के पार्ट का वीकनेस या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। उसी के साथ कन्वर्जेंस मतलब मिर्गी आना, ये भी ब्रेन मेटास्टेसिस का सिम्टम हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि पहले तो पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एमआरआई स्कैन हो जाता है, फिर उसके बाद मालूम पड़ता है कि वहाँ पर स्प्रेड हो चुका है और फिर आगे जाकर मालूम पड़ता है कि पेशेंट को एक्चुअली बीमारी लंग्स में शुरू हो गया था और उसका ब्रेन में स्प्रेड हो चुका है। तो इस तरह से अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग टाइप से ये लंग कैंसर का बीमारी मालूम पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि बीमारी वहाँ पर गया कैसे, कि इतनी जल्दी पता ही नहीं चला और स्टेज 4 में ही मालूम हो। तो इसी की वजह से लंग कैंसर जो है ये थोड़ा सा खराब बीमारी माना जाता है क्योंकि उसका स्प्रेड जो है वो स्प्रेड ब्लड से किसी और ऑर्गन में भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए लंग कैंसर के सिम्टम्स। अभी कॉजेस क्या है, मतलब लंग कैंसर होता क्यों है? लंग कैंसर होने के एग्जैक्ट कॉजेस जो है हम किसी को बोल नहीं सकते, पर लंग कैंसर का एसोसिएशन जो है वो स्मोकिंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो 80% जो लंग कैंसर्स हैं वो स्मोकिंग रिलेटेड है ऐसा माना जाता है। मतलब उन लोगों में स्मोकिंग का हिस्ट्री होता है और अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स में स्मोकिंग का हिस्ट्री नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पॉल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर होने का चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन है वो है कि स्मोकिंग या फिर एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग या पॉल्यूशन जो हमारे फेफड़ों में जाता है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिक। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जेनेटिकली कुछ म्यूटेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकते हैं। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स हैं लंग कैंसर के। अभी तीसरी जो बात है वो है कि अभी किसी पेशेंट को अगर लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो आगे क्या करना है, या कौन कौन से टाइप के टेस्ट करने हैं। तो लंग कैंसर के जो डिटेक्शन होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट किए जाते हैं तो उनमें है कि पहले तो हमको मालूम करना होता है कि लंग कैंसर है कि नहीं। तो लंग कैंसर है कि नहीं ये मालूम करने के लिए वो टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी मतलब क्या है कि किसी जहाँ पर गांठ होता है उस गांठ का एक टुकड़ा निकलना होता है, तो वो टुकड़ा हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी 2-3 टाइप से होता है। पहला होता है एफएनएसी। एफएनएसी मतलब क्या है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा नीडल लंग्स में जहाँ पर भी गांठ है वहाँ पर डालते हैं और एक छोटा सा वहाँ पर टिश्यू का सैंपल लेते हैं और वो टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एक सिंपल टेस्ट है, आसान है और इसका रिपोर्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है, 1-2 दिन में रिपोर्ट उसका मिल जाता है। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका फॉल्स नेगेटिविटी रेट भी हाई है, मतलब वहाँ पर बीमारी है पर बीमारी रिपोर्ट में नहीं आ रही है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रेफरेबली एक बड़ा बायोप्सी मतलब एक बड़ा टुकड़ा निकालने की कोशिश करते हैं जिसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी में हम एक बड़ा नीडल डालते हैं और जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ से एक टिश्यू निकालते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं। कभी कभी अभी जो बायोप्सी जो है, बायोप्सी कई तरह से हम कर सकते हैं। अगर जो ट्यूमर है वो ट्यूमर चेस्ट वॉल के पास है मतलब लंग के पेरिफेरल रीजन में है, तो हम बाहर से मतलब चेस्ट वॉल के सरफेस के ऊपर से निडल डाल के बायोप्सी ले सकते हैं। पर अगर ट्यूमर जो है वो सेंट्रल रीजन में होता है या लंग्स के बीच के रीजन में होता है तो बाहर से निडल डालना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि एक दूरबीन हम ब्रोंकस से मतलब अपन सांस की नली जो होती है उसके अंदर से एक दूरबीन डाली जाती है और अंदर से बायोप्सी निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी। तो इस 2 टाइप से हम बायोप्सी ले सकते हैं। कभी कभी अगर मेटास्टेसिस हो गया है और बीमारी कहीं और जगह पे स्प्रेड हो चुका है तो अगर वहाँ पर बीमारी है तो वहाँ से भी हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं से बायोप्सी लेना ज़रूरी है। तो पहली टेस्ट होगी बायोप्सी। सेकंड जो टेस्ट है वो है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में लंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो इमेजिंग मॉडलिटी है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में हमको पता चल जाता है कि गांठ का साइज कितना है, उसका स्प्रेड लंग्स में कहीं पर हो चुका है क्या, ये सब चीज़ें हमको सीटी स्कैन में पता चल सकती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कैंसर में किए जाने वाला वो है पेट सीटी स्कैन। तो पेट सीटी स्कैन मतलब क्या है कि एक कैंसर का एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसमें हम एक रेडियो एक्टिव डाई पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका स्कैनिंग किया जाता है और इस स्कैन में पूरे बॉडी का स्कैनिंग किया जाता है, मतलब सर से लेकर पाँव तक पूरा बॉडी स्कैनिंग हो जाता है और उसमें हमको पता चलता है कि ये जो लंग कैंसर है वो लंग में ही है या फिर उसका स्प्रेड कहीं और हो चुका है। तो इस टेस्ट के बाद हमको पेशेंट को एक बीमारी का स्टेज मालूम पड़ता है। स्टेज मतलब क्या है कि बीमारी कितना फैला है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टेज। तो पेट स्कैन के बाद हमको बीमारी का स्टेज मालूम पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट टेस्ट हो गए। तो अगला जो होता है कि जनरल टेस्ट होते हैं जिसमें कि पेशेंट का फिटनेस मालूम करते हैं, जिसमें ब्लड के टेस्ट सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी ये सब जो टेस्ट है वो टेस्ट किए जाते हैं। और इतना मालूम पड़ने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि बीमारी का टाइप कौन सा है। अभी लंग कैंसर में जो मोस्ट कॉमन जो बीमारी टाइप्स हैं वो है कि स्क्वैमस सेल कैर्सिनोमा और एडेनोकार्सिनोमा। ये मोस्ट कॉमन लंग कैंसर के 2 टाइप हैं। ये मालूम होने के बाद उस टाइप में कुछ सब टेस्ट भी होते हैं या फिर उसमें कुछ जेनेटिक टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट क्या होते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिसमें हम
जो कैंसर सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ टारगेट्स या कुछ म्यूटेशंस होते हैं, तो म्यूटेशंस का हम टेस्टिंग करते हैं। ये म्यूटेशन टेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन म्यूटेशन टेस्टिंग के ऊपर अपना ट्रीटमेंट डिपेंडेंट होता है, इसलिए म्यूटेशन टेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आपको लंग कैंसर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर मेरे क्लिनिक में पुणे में पिंपले सौदागर एरिया में आप मुझे आके मिल सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको कैंसर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो गया है तो मेरा एक न्यू बुक है, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैंसर, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। मैं उस बुक का लिंक भी यहाँ पर दे दूँगा और मेरे क्लिनिक का एड्रेस आपको दे दूँगा। इसी के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में और या लंग कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो में आपको ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन